हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एंड पर्सनल पर। आप लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 स्टूडेंट, समुद्र श्रेणी का ये लेक्चर नंबर 2 स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा, आप लोगों को सुबह में थोड़ा सा पढ़ाई किया था, वो थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। क्या पढ़ाए थे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सुबह पढ़ाए थे फॉर्मूला ना। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा खाली। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाए थे सुबह में, याद होगा आप लोगों के। आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद होगा, तब ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ए कहते हैं। आप लोगों को सुबह बताया था, इसको ए कहते हैं। और इसमें जब इसको घटाते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको डी कहते हैं, सार डी कहते हैं। और यहाँ जो लास्ट में दिया रहता है ये पदों की संख्या है, ठीक है। तो 21वां पद ज्ञात करना, 21वां पद, ठीक है। तो 21वां पद ये एन दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे। इसका एक लॉन्ग कट ट्रिक बनाएंगे और शॉर्ट कट, दो तरीका से बनाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग कट, लॉन्ग में बनाएंगे ये वाला लॉन्ग, इधर बनाएंगे शॉर्ट। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका से बनाइए, नंबर में कटौती नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है प्रथम पद ए बराबर, ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद, पहला पद कहते हैं इसको स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला पद, पहला पद को किससे सूचित करते हैं? ए से करते हैं, ए से। और इसे क्या कहते हैं? इसी को तो पहला पद कहते हैं, ये सबसे शुरू में है, इसी को कहते हैं ना। तब फिर तो यहाँ पे लिखेंगे 3, लिख दिए स्टूडेंट। उसके बाद लिखेंगे सारवंतर। सारवंतर को किससे सूचित करते हैं? सिट्टू कुमार, किससे करते हैं? सारवंतर को किससे सूचित करते हैं बताओ? किससे करते हैं? है खाली पाउडर लगाने से होगा? है डी, किससे करते हैं? डी से। डी हो गया। चलो डी का निकालेंगे, इसमें इसको घटाएंगे तो 6 में से 3 को घटाएंगे, कितना होगा? बराबर 3 हो गया। चलिए, और ये जो लास्ट में दिया रहता है ये एन होता है। क्या होता है स्ट्रेस? एन होता है। तो एन बराबर कितना हो गया? 21 हो गया। तो ए 21 मतलब 21वां पद कर रहा है, तो ए 21 का मतलब है 21वां पद। आप लोगों को सिखाए थे ए 20 का मतलब 20वां पद, ए 1 का मतलब पहला पद, ए 2 का मतलब दूसरा पद, ए 3 का मतलब तीसरा पद। तो ए 21 का मतलब 21वां पद, ठीक है। 21वां पद बराबर 1। अब लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है, यही होता है। हाँ बराबर। ए का मान कितना है? ए का मान देखिए तो 3 है, 3 दे दिए। प्लस एन का मान कितना है? एन का मान है 3 दे दिए, माइनस 1, सॉरी एन का मान 3 का है, एन का मान तो ये है ना 21। डी का मान ये है, डी का मान कितना हो गया? 3 बराबर 3 प्लस यहां से निकाले ए 21 बराबर ए 21, 21 में से गया कितना बचेगा? 20 गुना 3, ए 21 बराबर 3 प्लस 20 दिया 60, इसीलिए ए 21 बराबर हो गया 63, ठीक है। तो 21वां पद का मान कितना आया? 63। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब इधर इसको इधर से लॉन्ग कट इधर बनाएंगे, इधर शॉर्टकट बनाएंगे। तो शॉर्टकट सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ए बराबर कितना होगा? ए बराबर 3, डी बराबर हो गया 6 माइनस 3 बराबर 3, और एन बराबर कितना है? एन बराबर है 21। तो ए एन बराबर सॉरी ए 21 बराबर वाट, ए 21 बराबर वाट। चूंकि ए 21 बराबर सुबह तुरंत बताए थे, इससे एक कम लिखना है। तो ए 21 बराबर कितना होगा रे सिट्टू? ए 21 बराबर बताओ। ए फॉर्मूला पूरा बोला ना, पूरा ए प्लस 20 डी, ठीक है। चलो ए प्लस 20 डी, ए प्लस 20 डी। चलिए ए का मान बिठा देना, 3 हो गया। चलो प्लस 20 गुना डी का मान कितना है? 3 बराबर 3 प्लस 20 दिया 60, इसीलिए ए 21 बराबर कितना आया? 63। चलो कोई भी तरीका बनाइए आंसर सेम आएगा, ठीक है। चाहे ये तरीका बनाइए या ये तरीका बनाइए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो दोनों विधि आप लोग उतार लीजिए, ये हुआ पहली विधि और ये हुआ क्या? दूसरी विधि हुआ। ये पहली विधि, ये दूसरी विधि। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो लगा लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आप लोगों के सामने, देखिए
तो लोग फटाफट लिखो, मिटाएंगे। चलिए ए कॉमन कितना देखे तो ए कॉमन है -6, सबसे शुरू में क्या है -6 है, तो ए कॉमन आ गया -6 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब डी कॉमन निकालेंगे। डी में क्या करते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, इसमें इसको घटाते हैं। याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को घटाते हैं। ठीक है, तो इस वाले में से वाले को घटाएंगे तो -4, और घटाना है तो बीच में माइनस देंगे और उसके बाद -6 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, -4 माइनस गुना माइनस +6, तो कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो डी कॉमन कितना आया 2, इसीलिए इसको मिटाइए देते हैं, कम करते हैं। इसीलिए डी कॉमन कितना है, डी कॉमन है 2, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। चलिए बराबर लिखेंगे, इसीलिए ए 21 बराबर, सॉरी 21 नहीं, यहाँ पे कितना पद याद करना है, कौन पद याद करना है, 24वां पद भूला गया, चलिए छोटे कैसे लिख देते हैं। तो ए 24 बराबर वाट, ए 24 बराबर वाट मतलब 24वां पद याद करना है। तो चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, इसीलिए ए 24 क्या होगा, ए कॉमन कितना है, ए कॉमन बिठाते जाएंगे, ए कॉमन है -6 प्लस एन कॉमन कितना है, एन कॉमन है कितना, बार बार एक चीज भुला जाते हैं, एन कॉमन ये है, यहाँ जो रहता है उसी को एन कहते हैं। एन बराबर कितना हो गया 24, एन बराबर कितना हो गया 24, तो 24 -1, और डी कॉमन कितना है, डी कॉमन है 2 बराबर -6 प्लस 24 में से गया कितना बचेगा 23 गुना 2 बराबर -6 प्लस 23 दूनी 46, तो 46 में से 6 गया तो कितना बचेगा बताइए, तो 40 बचेगा। इसीलिए ए 24 बराबर 40, देखना तो सब प्लस प्लस भी देखते देना, गलती ना होना चाहिए। ए 40 ए 24 बराबर कितना हो गया 40। करने का मतलब है कि यहाँ से जब 24वां पद तक जाते जाएंगे 0 2 4 6 8 10 12 करते करते जाएंगे, तब 24वां पद में हमको क्या मिलेगा 40 मिलेगा। 40 कितना मिलेगा स्टूडेंट, 40 मिलेगा। तो ये हुआ पहली विधि, ये कौन विधि हुआ, ये पहली विधि हुआ। अब दूसरी विधि से हम लोग बनाएंगे सेम टू सेम, तो सेम टू सेम दूसरी विधि से बना रहे हैं। देखिएगा ए कॉमन कितना, ए कॉमन है -1 लिख दिए। डी कॉमन कितना है, 4 में से घटाएंगे इसको, मिटाइए देते हैं। डी कॉमन कितना है -4 -6 बराबर -4 प्लस 6, इसीलिए डी बराबर आ गया है कितना 2, डी बराबर कितना आ गया 2। तो ये वाला शॉर्ट वाला तरीका हम तो ए और डी ए खोजता है, एन तो खोजता नहीं है, लिख देते हैं। फिर भी एन बराबर कितना है, एन बराबर है इस यहाँ लास्ट में जो रहता है इसी को कहते हैं 24, और क्या है तो ए 24 बराबर वाट, ए 24 बराबर वाट, चूंकि ए 24 बराबर फॉर्मूला बोलिए कितना होता है, ए प्लस 23 डी होता है ना, ए प्लस 23 डी बराबर ए का मान बिठाएंगे -6 प्लस 23 गुना डी का मान कितना है 2 बराबर -6 प्लस 23 दूनी 46, इसीलिए ए 24 बराबर कितना है 40। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। चलिए आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है -8 -5 -2 1 का 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 29वां पद इसका ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा यहां से मिटा रहे हैं, तो लोग फटाफट लिखते जाओ, कर देते हैं। चलिए ए बराबर कितना हो गया -8, कितना हो गया स्टूडेंट्स -8 हो गया। चलिए ए का मान -8 हो गया। डी बराबर क्या करते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, तो -5 -8 कितना हो गया बताइए, तो -5 माइनस गुना माइनस प्लस 8, तो डी का मान कितना आया स्टूडेंट 3 आया, इसलिए डी बराबर कितना आया 3 आया है। तो ए 29 बराबर वाट, क्या करेंगे स्टूडेंट, ए 29 मतलब कि 29वां पद का रहा है ना, तो ए 29 बराबर वाट। मतलब एन का मान कितना है, एन का मान है 29। आप लोग याद रखिएगा, जो लास्ट में दिया रहता है जोन वाला पद ज्ञात करने के लिए कहता है वही एन होता है। जैसे 29वां पद ज्ञात कीजिए तो वही एन का मान हो गया।
चलिए अब चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह होता है, तो अब यहाँ से चुपचाप खाली मन बैठाते जाएंगे और कुछ तो नहीं करेंगे। चलिए तो इसीलिए A29 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान देखिए कितना है -8 प्लस एन का मान कितना है 29 -1, डी का मान कितना है 3 बराबर -8 प्लस 29 में से 1 गया कितना बचेगा 28 गुना 3, तो बराबर हो गया -8 प्लस 28 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा 84। ठीक, तो 84 में से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा पता है 76 बचेगा सर ना रे। 14 13 12 11 10 9 8 7 6 और 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 76 जगह, तो इसीलिए A29 बराबर 76। 29 कितना है 76 आया है। अब इस पर हम लोग बनाते हैं। चलिए चलिए, ए का मान कितना है -8, तो -8 देंगे। डी का मान कितना आया, डी का मान 3 आया, लेकिन निकालेंगे -5 -8 बराबर -5 माइनस गुना माइनस प्लस 8 बराबर 8 में से 5 क्या 3, इसलिए डी बराबर कितना आया 3 आया है। तो क्या करना है A29 बराबर वाट, क्या करना है A29 बराबर वाट, A29 बराबर वाट। चलिए तो चूंकि A29 बराबर क्या होता है A प्लस 28D, क्या होता है A प्लस 28D होता है। ठीक है, तो बराबर A का मान कितना है -8 प्लस 28 और गुना D का मान कितना है 3, तो -8 प्लस 28 कितना हो गया 84। इसीलिए A29 बराबर कितना हो गया 84 में से 8 गया तो कितना बचेगा 76। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका आप लोगों के सामने, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलिए दिया है क्वेश्चन नंबर ए में, तो चलिए ए बराबर क्या है, ए बराबर है -40, ठीक है -40, डी बराबर कितना हो जाएगा -15 -40, ठीक, बराबर -15 माइनस गुना माइनस प्लस 40, 40 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा बताइए, तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से गया 2, 25, ठीक है ना 25, ठीक है, इसलिए डी बराबर कितना है 25। तो क्या करेंगे 10वां पद ज्ञात करना है, तो और एन बराबर कितना, एन बराबर हो गया जो लास्ट में रहता है 10, तो ए 10 बराबर वाट और लाइट कट चुका है, ये 10 बराबर वाट लाइट कट चुका है। ठीक है, चलिए यही तक रहने देंगे सर, लेकिन ये वाला बना देंगे, ठीक है, इधर वाला बना देंगे। चलिए चूंकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो देखिए यहां से बना रहे हैं। ए का मान कितना है देखिए, तो ए का मान है -40 प्लस एन का मान कितना है एन का मान है 10 -1, डी का मान कितना है डी का मान है 25। चलिए बराबर -40 प्लस 10 में से गया 9 गुना 25 बराबर -40 प्लस 25 नंबर 9 5 45 करीब 5 हाथ में 4 9 5 हाथ में 4 9 18 19 20 21 22 225 में घटा दीजिए 5 22 में से 18 4 गया कितना हो जाएगा 18 185 चलिए इधर भी बना देते हैं, दिख रहा है ना। चलिए आज में थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा ठीक। चलिए इधर लिखेंगे दिया है फटाफट मत, ए बराबर कितना हो गया -40, डी बराबर कितना हो गया -15 -40 बराबर -15 प्लस 40, इसीलिए डी बराबर कितना हो गया 25। चलिए 25 हो गया, तो A10 बराबर वाट,
क्योंकि ए 10 बराबर कितना होता है, ए प्लस 9d, ए प्लस 9d बराबर ए का मान कितना है, ए का मान है -40 प्लस 9 गुना डी का मान कितना है, डी का मान है 25 है बराबर -40 प्लस 25 नंबर 225। जब 25 इसमें घटाएंगे 225 में से 40 को, तब कितना होगा 185, इसलिए ए 10 बराबर 185। चलिए स्टूडेंट्स, हो गया। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए और यहीं तक रहने देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, नोट डाउन कीजिए, बाय बाय।